वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब ये सेल क्या है, सेल कहाँ से आया, सेल क्या करता है, सेल की क्या ज़रूरत है, ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहें। हमारा आज का टॉपिक है सेल पे, तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे आज। पहला टॉपिक है सेल क्या होता है और सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था। सेकंड टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किससे मिलके बनता है। थर्ड है नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं। फोर्थ सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं और सेल वॉल क्या होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है, सेल वॉल कैसे होता है, सेल वॉल क्या होता है। फिफ्थ पढ़ेंगे सेल किससे मिलके बने होते हैं, सेल बनते कैसे हैं। सिक्स है ऑर्गेनेल्स, मतलब जो सेल्स में जो भी ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेवेंथ है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। और एट्थ है लास्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। तो अभी हम पढ़ेंगे सेल और डिस्कवर ऑफ सेल। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो पार्ट होता है, जो यूनिट होता है, उसे सेल कहते हैं। इसके दो डिफिनीशंस हैं। एक तो आप कह सकते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, या फिर फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, या फिर स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एज कॉल्ड सेल। अब हम बात करेंगे डिस्कवर ऑफ सेल। अभी हम फर्स्ट टॉपिक पे ही हैं। फर्स्ट टॉपिक के डिस्कवर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में उन्होंने सेल को फाइंड किया था। उन्होंने देखा कि कॉर्क पे स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्टिकल्स उन्हें दिखे, जिनका नाम उन्होंने आगे चल के सेल कर दिया। उन्होंने इसे सेल का नाम दिया और उन्होंने बताया कि सेल से ही हमारी बॉडी या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। चाहे वो एक सेल से बने, चाहे वो कई सेल्स से बने, बट सेल से ही एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। हमारा दूसरा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स कंटेन करता है। वो कोई से भी सेल हो, वो 3 पार्ट्स ज़रूर कंटेन करते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस, थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है और ये उन दोनों न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है सेल में। और इनके बारे में डिफाइन करके हम आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके। अब हम आते हैं नंबर ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ सेल, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है। नंबर ऑफ सेल 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। और टाइप ऑफ सेल भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन्हें भी हम एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि अभी हम इसे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल के, यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर मतलब कि जिसमें एक टाइप का सेल हो। यूनिसेलुलर वन सिंगल टाइप सेल को कंटेन करता है और इसकी लाइफ स्पेन बहुत ही शॉर्ट होती है। इट कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल और इट्स लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीजियम और यूग्लिना। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर सेल की। इनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है और ये कई टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं। इट कंटेन न्यूमरस सेल्स एंड इट्स लाइफ स्पैन इज़ लार्जर। इनकी लाइफ यूनिसेलुलर से काफ़ी हद तक बड़ी होती है और ये कई टाइप के सेल्स से मिलके बनते हैं, इसलिए इनका नाम मल्टी सेलुलर है। एग्जाम्पल में हम खुद को रखते हैं ह्यूमन बीइंग। नंबर ऑफ सेल्स तो हो गए, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल्स की। टाइप ऑफ सेल्स में पहला है प्रोकैरियोटिक, और हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और राइबोसोम्स
70s होते हैं। और थर्ड है कि इनका सेल डिवीज़न बाइनरी फिजन से होता है। अब दूसरा है हमारा यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जैसा कि हमने पहले देखा था कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, बट यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं और इनका सेल डिवीज़न मियोसिस और माइटोसिस होता है। और अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ टॉपिक की, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल का आउटर लेयर होता है, उसकी जस्ट किनारे किनारे पूरे बॉर्डर को उसके ये सेल मेम्ब्रेन से घेरा रहता है। सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल का आउटर लेयर होता है, जस्ट आउटर लेयर, और ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इनका फंक्शन है सेल को शेप देना, मतलब उसके जस्ट बॉर्डर पे रहेंगे तो बाहर का ही लेयर शेप डिसाइड करेगा, तो ये सेल को शेप देते हैं और ये सेपरेट भी करते हैं, मतलब अंदर की जो भी सेल्स के अंदर की चीज़ें हैं उसे बाहर के इन्वायरमेंट से दूर रखते हैं। बाहर की कोई भी इन्वायरमेंट की चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना आ सकें, ताकि सेल प्रोटेक्ट रहे, उसे सेव करते हैं एक तरह से। तो सेल मेम्ब्रेन का ये भी एक काम हुआ। अब सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर होता है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल का आउटर लेयर होता है और सेल वॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। सेल वॉल एनिमल्स में या हमारी बॉडीज़ में नहीं पाए जाते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के सेल्स में पाए जाते हैं। ये टफ भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, और इनका फंक्शन है सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब सेल को सपोर्ट करते हैं एक तरह से। वॉल वॉल का मतलब ही होता है सपोर्ट करना, तो सेल वॉल सेल को सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ टॉपिक की, सेल किससे बनता है? सेल इज़ मेड अप ऑफ। तो सेल प्रोटोप्लाज्म से बनता है। प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं कि सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही पाए जाते हैं, दोनों लिक्विड हैं। तो सेल इन्हीं से ना बना, सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, यही दो चीज़ पाई जाती हैं, और ये साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो सेल वॉल इन्हीं दो चीज़ों से बना है। अब ऑर्गेनेल्स तो साइटोप्लाज्म के हैं, बट सेल तो इन दोनों से बने ना। तो सेल न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म से मिलके बनते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में हम आगे चल के डिफाइन करके उसे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके। तो अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? अब न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। तो सेल इट इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल। ये इसका आउटर कवर न्यूक्लियस का जो होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि सेल का जो आउटर लेयर होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस भी तो लिक्विड है और साइटोप्लाज्म भी लिक्विड है, तो दोनों मिल जाएंगे ना। तो इसलिए न्यूक्लियस के जस्ट किनारे किनारे एक लेयर होती है, मतलब कोट होता है ताकि कि वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिल ना सके। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जो अलग रखते हैं वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका यही काम होता है कि वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलने नहीं देता है। द लिक्विड विच न्यूक्लियस कंटेन कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होती है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में वो लिक्विड टाइप का होता है, उसमें मतलब न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, मतलब न्यूक्लियर की जितनी भी जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए वगैरह जो भी हैं सब उसी में कंटेन रहती हैं। तो अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल की। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं लिक्विड, वो जो लिक्विड कंटेन करता है वो न्यूक्लियर मटेरियल ही कंटेन करता है। न्यूक्लियर मटेरियल में हमारा जेनेटिक
मटेरियल या फिर डीएनए ये सब होते हैं, तो जो कि मतलब डीएनए और जेनेटिक मटेरियल्स जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को बच्चे में ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल में यही मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए, जो कि बच्चों में पेरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलोज की। इट इज़ स्मॉल ओवल बॉडी, मतलब ये अंडे के आकार की बॉडी इनकी होती है। हैव प्रोटीन, ये प्रोटीन रखते हैं, और आरएनए, प्रोटीन और आरएनए इनके अंदर होता है। और ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करने की एक साइट होती है, मतलब जहाँ पे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। जैसे कि हमने पहले बोला था कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन हो चुका है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इट इज़ अ लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, इट कंटेन ऑर्गेनेल्स विच इज़, नाम नीचे दिए हैं। तो ये एक लिक्विड मटेरियल होता है सेल में। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल है, और इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। पहला ऑर्गेनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेकंड होता है राइबोसोम्स, थर्ड होता है वैक्यूल्स, और फोर्थ होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है गोल्जी बॉडी, सिक्स है सेंट्रोसोम, और सेवेंथ है प्लास्टिड, और एट लास्ट है लाइसोसोम्स। अब हम बात करेंगे पहले ऑर्गेनेल की। पहला ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ क्लोजली टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है, और इसे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन भी जाना जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए वो रफ होते हैं। और जो स्मूथ होता है वो डिसअटैच होता है, डी अटैच्ड होता है, वो मतलब अटैच नहीं होता राइबोसोम से। फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक के फंक्शन क्या होते हैं? ये मतलब मल्टीपल रोल्स निभाते हैं, कई रोल्स निभाते हैं। मल्टीपल मतलब जैसा आप जानते ही हैं कि कई, और ये मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करते हैं, और उसे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र भी करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनेल की, जो कि है राइबोसोम। राइबोसोम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाए जाते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन के फैक्ट्री भी माने जाते हैं, मतलब इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने का बहुत बड़ा पावर होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, या यूँ समझ लीजिए इनके अंदर प्रोटीन ही है, ये प्रोटीन के फैक्ट्री हैं। और इनका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन का ये सिंथेसिस भी करते हैं, और ये प्रोटीन के फैक्ट्री भी माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे ऑर्गेनेल की, वैक्यूल की। वैक्यूल्स ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं। इनको एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करने में, उसे काफ़ी दिन तक रखने में, उसे इकट्ठा करने में। अब हम बात करेंगे चौथे ऑर्गेनेल की, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी जानते होंगे, जैसे कि सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये सेल को मतलब एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दे आर रॉड लाइट स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर रॉड की तरह होता है। दे हैव डबल मेम्ब्रेन, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। और इनका काम यही होता है कि ये सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बिकॉज एनर्जी मतलब पावर, एक तरह से ये पावर देते हैं सेल को। गोल्जी बॉडी। अब हम बात करेंगे फिफ्थ ऑर्गेनेल की, जो है गोल्जी बॉडी। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, जो वाइस्किल्स होते हैं ये एक दूसरे पे चढ़े हुए होते हैं, और ये फ्लूइड मतलब लिक्विड से भरे हुए होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इनका फंक्शन है मतलब सिक्रेट करना, पैक करना, मतलब एक तरह से समझ लीजिए सिक्रेशन को सही टाइम पे सिक्रेट करना, या उसको पैक करके रखना सेल के एक नीड के हिसाब से। सिक्स है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ
एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलते हैं। और इनका फंक्शन होता है स्पिंडल फॉर्म, मतलब स्पिंडल शेप लेना अकॉर्डिंग सेल डिवीज़न, मतलब कि इधर चौड़ा बीच में बिल्कुल पतला सा, ताकि वो आराम से टूट के अलग हो सके। तो सेल डिवीज़न के दौरान ये स्पिंडल फॉर्म करते हैं ताकि इनका सेल डिवीज़न आसानी से हो सके, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड, सेवेंथ ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। इनका सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, प्लास्टिड एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। दे आर 3 टाइप्स, पहला है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट जो है वो कलरलेस है, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट वो कलर्ड है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है। आप सब जानते ही होंगे, पहले भी पढ़े होंगे इसके बारे में। कहने का मतलब कि आप सबको पता है कि प्लांट्स के लीव्स को ग्रीन होने की ज़रूरत है, हमें नहीं, तो इसलिए ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। लाइजोसोम, हमारा लास्ट ऑर्गेनेल है लाइजोसोम्स। ये एक तरह की समझ लीजिए कि ये खुद का सेल खुद ही खा जाते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं अपनी खुशी खुशी। अगर सेल डैमेज हुआ तो ये उसे ख़त्म कर देते हैं। दे आर स्मॉल, दे हैव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से पचा देते हैं। तो इनके पास वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से पचा देते हैं। अगर इनका कोई भी सेल ख़राब हो जाता है तो ये अपने पूरे होल सेल को ही ख़त्म कर जाते हैं, खा जाते हैं। अगर कोई सा भी वायरस या बैक्टीरिया उस सेल को हार्म करता है किसी भी तरह से, तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं कि अगर वो ख़राब हो चुका है तो ये उसे खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं उस सेल को ही। तो इनका फंक्शन यही है कि अगर कोई सेल ख़राब हो जाता है तो ये अपने ही सेल को खा जाते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने 7 टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 7 पे। जैसे कि ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो चुके हैं सारे, अब हम अपने टॉपिक नंबर 7 पे आते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 7 है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। मोमेंटम ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाना, उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। सेल्स में क्या पाया जाता है, जैसे सेल्स में भी ये हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को बाहर जाने में या अंदर लेने में। तो इनका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि रिस्पायरेशन, सेल्स रिस्पायर करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो ये कैसे होता है, ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के ही थ्रू होता है। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न की हेल्प से ही ये पॉसिबल होता है कि वो किसी भी चीज़ को अंदर ले सकते हैं और किसी भी चीज़ को बाहर छोड़ सकते हैं जो कि उनकी ज़रूरत हो। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, मतलब किसी भी प्योर सॉल्वेंट, मतलब गैस नहीं, कोई प्योर सॉल्वेंट जो कि मूवमेंट जिसका हो सके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में, वही ऑस्मोसिस होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल्स क्या होते हैं, जिनमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं। प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, बिकॉज हमें ग्रीन होने की ज़रूरत नहीं है और हमें ना ही कुछ भी ऐसा करना है जो कि ट्री को करना रहता है। एंड न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर, मतलब न्यूक्लियस सेंटर में, मतलब होता है बिल्कुल सेल के सेंटर में। तो क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, प्लास्टिड आर एब्सेंट एंड न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर। और प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल का जस्ट अपोजिट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस साइड में होते हैं, मतलब सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लास्टिड आर एब्सेंट एंड न्यूक्लियस लाइज इन साइड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे डिटेल में जानकारी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए डिटेल में उस टॉपिक पे जानकारी दूंगी, डिटेल में उस पे वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए।
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ। और बगल में सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा।